STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। हमारे जो परिवार लगभग मुर्शिदाबाद में भी घटना 500 परिवार अपने घर को छोड़कर धर्मशालाओं में मस्जिदों में केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि वहाँ पर इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने का बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार की स्थिति है, जिसको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, उसके निमित्त वहाँ के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और जो अपने विविध संगठन हैं, उनके तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में आज 11 बजे से धरना का कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि 2-3 बातों को मैं कहना चाहूँगा। वहाँ के मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचारियों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हम लोग गाय को रोटी खिलाने वाले लोगों में से हैं। गाय के साथ रोटी खाने वालों के साथ हमारा संपर्क और संबंध कभी हो ही नहीं सकता। तो हम लोग गाय को रोटी खिलाने वाले लोगों की सोच रखने वाले व्यक्तियों में से हैं। हमारा समाज, हमारी संस्कृति और जो सनातन पद्धति है, वो गाय को रोटी खिलाते हैं और वहाँ के मुसलमान गाय के साथ रोटी खाते हैं। तो मुझे लगता है कि भाईचारे शब्द का संबंध वहाँ के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकता। देखिए, ये वर्तमान विकृति जो है, ये भारत के नहीं, इंडिया की देन है। अभी जो इस देश में वर्तमान विकृतियों का दौर चला है, वो ये भारत की नहीं, इसको हम इंडिया की देन कहेंगे। क्योंकि हम लोग भारतीय कहलाने में नहीं, अपने आप को इंडियन कहलाने में ज़्यादा विश्वास रखने की स्थिति में हैं आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं ये विकृति, ये मानसिक विकृति और तथाकथित वैसे दल जो हमारे विरोध में, मैं वैसे दलों के लोगों से भी कहना चाहूँगा, दल अलग चीज़ है और दिल अलग चीज़ है। तो दल में आप राजनीति करते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर आपके बहू और बेटियों के साथ वहाँ के अतिथियों के द्वारा उनके साड़ियों को खींचा जा रहा है, उन्हें नंगे किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार की स्थिति बनाई जा रही है, उन्हें घरों से बेघर किया जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों के द्वारा 3-3 जिलों के हिंदू परिवारों को जिला बदर करने की स्थिति में जिला खाली करने का आदेश और निर्देश दिया जाता है, और वहाँ की गूंगी बहरी और नपुंसक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है केंद्र में। चूंकि मेरी सरकार है, अपनी संस्कार है। देखिए, इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने संज्ञान में लेने की स्थिति बना रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम, भारत के गृह मंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। समय रहते अगर वो चेत जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति होगी। और निश्चित रूप से वहाँ के सुरक्षित हिंदुओं और वहाँ के अतिथियों पर यह विराम लगेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। देख रहे हैं कि किस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर में पहले से रेखी के हिंदू घरों को चिन्हित करके उनको घरों में आग लगाया जा रहा है, बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है और उनको पलायन पर मजबूर किया जा रहा है। और एक महिला मंत्री के राज में महिलाओं की अस्मिता की सही हुई है, और ये इसलिए हो रहा है कि तुष्टि नीति के तहत ममता जो बांग्लादेश के घुस बैठे हैं, रोहिंग्या मुसलमान जो का निवासी बन चुके हैं और ममता बनर्जी के वोटर बन चुके हैं, तो उनके लिए ममता बनर्जी वहाँ पर कार्य कर रही है और वहाँ का प्रशासन भी दर्शक बना हुआ है और ये खुलेआम तांडव कर रहे हैं और वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं। उसी तरह बहुत पहले भी देखेगी, पहले भी जो मुस्लिम क्रांति देश पर अपना राज किए, तो उन्होंने हिंदू धर्म को अनेक जो अयोध्या का राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर का जो मंदिर है, वंश कायम किया। ये लोग का इतिहास रहा है। लगातार हिंदुओं को टारगेट करते ये लोग, जबकि हिंदू जो धर्म है उस सबका कल्याण और सबकी सद्भावना की बात करता है। कहता है इसका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
तो हम लोग का ये है। और ये दूसरी तरफ ये लोग हैं, अब हम देश भी जो बंटवारा हुआ, मुस्लिम धर्म के जब नाम पर बंटवारा हुआ, किस आधार पर मुल्क को यहाँ बोला गया? तो बंटवारा भी नहीं होना चाहिए था। जब के पर जब आपने एक देश दे दिया, आप फिर आज उसी देश में जो हिंदू हिंदुस्तान है उसी में हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित ही कश्मीर में भी जो देखे कि क्या हुआ, कश्मीर में भी पहले कश्मीरी पंडितों को पलायन को मजबूर किया गया। तो और ये सब राजनीतिक संरक्षण अपना वोट के चलते लोग कर रहा है। तो हम लोगों का यही है कि हिंदू जगे, हिंदू नहीं जगेगा तो स्थिति जो है विस्फोटक आने वाले समय में हो रही है। और ये लोग देखिए शासन प्रशासन में भी ये लोग शामिल हो चुके हैं। तो इन लोगों का जो है दिनों पर दिन मनोबल बढ़ा जा रहा है। तो हिंदू को हम चाहेंगे संगठित हो। केंद्र में सरकार है तो तभी ना राम मंदिर का निर्माण हुआ। धारा 370 वहाँ पर भी भेजा गया, केंद्र गया, राज्यपाल महोदय है। तो हम लोग भी मांग करते हैं केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।